सभी को मेरा नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ डेफ़िनेटली वो दो तरह की रहती हैं। एक रहती हैं हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर, और एक मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर कुछ बात रखूँ। मतलब एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारी दोनों लाइफ, पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी जो है वो ठीक तरह से चले। ओनली देन वी विल बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल मैन। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो डेफिनेटली सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव से मेरा मतलब है कि प्रोफेशनल लाइफ पे भी आप बोल सकते हैं, बट बीइंग अ टीचर एंड स्पेसिफिकली बीइंग एन इंग्लिश टीचर, मैं देखता हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, उसको पढ़ने और पढ़ाने में और सीखने और सिखाने में जो है वो हमारे देश में बहुत ही प्रॉब्लम है। इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम। मतलब बच्चों के लिए इस लैंग्वेज को सीखना और प्रॉपरली इसको बोलना बहुत मुश्किल लगता है। और बच्चों के लिए मतलब काफ़ी एक मुश्किल, बच्चे सोचते हैं कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और हम इसको नहीं सीख सकते हैं। और मैंने अपने करियर में देखा भी है कि बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट में जो वो पिछड़ते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये लैंग्वेज जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि बाकी लैंग्वेजेस इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हम हिंदी की बात करें या संस्कृत की बात करें तो वो इंग्लिश से भी ज़्यादा मुश्किल आई थिंक लैंग्वेजेस में हैं, अगर हम सही तरीके से इसको अगर देखें तो, ऑब्ज़र्व करें तो इंग्लिश जो है वो इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक इसी लैंग्वेज के ऊपर मैं लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने लैंग्वेज कैसे सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे बोलना सीखना है, उसके ऊपर भी मैंने एक जो है वो वीडियो बनाया हुआ है, एक स्पीच रिकॉर्ड किया हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं। आज का जो मेरा जो एक वीडियो रहने वाला है वो है कि हाउ टू इन्हेंस द वोकेबलरी। हम किसी भी भाषा में की बात करें तो उसमें वोकेबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अगर हमने भाषा को सही तरीके से सीखना है तो हमारे पास एक अच्छी वोकेबलरी जो है वो होनी चाहिए। देखिए, जो हम बात करते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है उसका जो इम्प्रेशन है वो कहाँ से बनता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है तो फर्स्ट जो उसका इम्प्रेशन रहता है हमारे ऊपर, डेफिनेटली वो उसकी पर्सनालिटी का रहता है। जब तक वो कुछ बोलता नहीं है तब तक मुझे लगता है कि उसकी पर्सनालिटी का ही इम्प्रेशन जो है वो दूसरों के ऊपर पड़ता है। बट जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है एंड द सेकंड इम्प्रेशन जो कि उस इंडिविजुअल का रहता है वो बोलने के बाद रहता है। अब उसकी जो पर्सनालिटी है और उसका जो बोलना है उसमें कितना कोऑर्डिनेशन है, पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग क्या उसकी लैंग्वेज है या नहीं है। तो ये जब दोनों चीज़ें हमारे सामने आती हैं तब सही मायने में हमें पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़। तो बोलना, अब बोलने के लिए लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। जैसी हमारी पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लैंग्वेज को भी बनाना पड़ता है। अब लैंग्वेज को बनाने के लिए हमारे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। हम किस समय पे कौन से शब्द का प्रयोग करें ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए हमारे पास अच्छे से अच्छे शब्दों का भंडार होना चाहिए। तभी हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द condition we will be able to apply the appropriate words at the appropriate place। दोस्तों, ये जो शब्दों का भंडार है इसी को वोकेबलरी कहते हैं। लैंग्वेज चाहे कोई भी है, वेदर इट इज़ इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत और एनी अदर लैंग्वेज,
हमारे पास अच्छे शब्दों का भंडार होना चाहिए, अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए। आई मीन टू से कि वी मस्ट हैव अ साउंड वोकेबलरी। वोकेबलरी जो है वो दो तरह की रहती है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, देयर रिमेन्स टू टाइप्स ऑफ वोकेबलरी द इंडिविजुअल इज having that is first is active vocabulary and the second one is passive vocabulary. We all do have these two types of vocabulary. एक्टिव वोकेबलरी में वो वर्ड्स हमारे रहते हैं जो कि हम जिनको जब भी हम बोल रहे हैं तो हमें बोलते समय उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली दोज वर्ड्स कम to in our mind and we apply or we speak those words in our speech। वो एक्टिव वोकेबलरी है और वो हमारे कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। पैसिव वोकेबलरी एक ऐसा भी शब्द भंडार या ऐसी भी वोकेबलरी या ऐसे भी सीरीज ऑफ वर्ड्स हमारी मेमोरी में रहते हैं जो कि पैसिव होते हैं, जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। और वो ऐसी वोकेबलरी है कि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो वर्ड्स हमारी वोकेबलरी में तो हैं, बट हम उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि हाँ, मतलब रिमेंबर करना पड़ता है कि वो कौन से शब्द है, कौन सा शब्द है मैं यहाँ पे लगाऊँ। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स रहते हैं वो हमारी पैसिव वोकेबलरी में रहते हैं। तो वोकेबलरी दो तरह की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। तो डेफिनेटली हमें अपनी वोकेबलरी को कैसा बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव बनाने के लिए डेफिनेटली हम जो वर्ड्स लर्न करते हैं या जो वर्ड हम सीखते हैं वो हमें एक्टिव वोकेबलरी में लेके आने हैं। अब एक्टिव वोकेबलरी में हम उन वर्ड्स को कैसे लेके आएँ, तो आज हम कुछ मैं टिप्स दूंगा जो कि मेरे पर्सनल टिप्स हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे वो मैं टिप दे रहा हूँ कि हम अपनी वोकेबलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे उसको एक्टिव रख सकते हैं। तो जहाँ तक बात बाकी लैंग्वेजेस की है उस पे मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा। डायरेक्टली मैं इंग्लिश पे आता हूँ कि हाउ कैन वी इन्हेंस द वोकेबलरी इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश में ही हमें ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि दिस इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज एंड इसके वर्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली इसका जो स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ है वो हमारी मदर टंग से या हम जो अपनी भाषा जो पहले सीखते हैं, अगर वो मदर टंग है या हमारी नेशनल लैंग्वेज है या और कोई रीजनल लैंग्वेज है, उससे डिफरेंट है ये इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसकी जो वोकेबलरी है, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस। तो इसमें हम अपनी वोकेबलरी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जो है वो इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे जो है वो 2-4 टिप्स जो है वो देना चाहता हूँ। देखिए, लैंग्वेज जो है वो अगर हम देखें तो इट्स अ मैटर ऑफ स्पीकिंग। जब तक हमें कोई लैंग्वेज बोलने नहीं आती है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मैं इस लैंग्वेज को जानता हूँ। हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, हम जितनी मर्जी इस लैंग्वेज में मास्टरी कर लें, क्वालिफ़िकेशन अपनी बढ़ा लें, इवन पीएचडी कर लें, बट अगर हम अपने आप को इस लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इन वर्बल एंड इन नॉन वर्बल फॉर्म, तो मैं नहीं मानता कि हम जो है वो इस लैंग्वेज को जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है इस लैंग्वेज में, बट वो इस लैंग्वेज को फ्लुएंटली और फ्रिक्वेंटली बोल रहा है, वो अपने आप को बड़े मज़े से जो है वो इस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहा है। तो उस इंडिविजुअल से वो बच्चा ज़्यादा लर्नड है, उसको वो ज़्यादा लैंग्वेज आती है। तो इसलिए मैटर ये नहीं करता है कि हम इस लैंग्वेज में कितना जो है वो डिग्री लेके बैठे हैं, मैटर ये करता है कि हमें लैंग्वेज बोलने आती है या नहीं आती है, बिकॉज लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ स्पीकिंग। अब देखिए, लैंग्वेज जो है वो नेचुरली सीखी जाती है, और ये साइकोलॉजिकल एक ट्रुथ है कि लैंग्वेज सीखने का जो टाइम है वो बचपन से लेकर के 7 और 8 साल तक की एज तक ही रहता है। उस एज तक ही हम किसी भी लैंग्वेज को परफेक्टली सीख पाते हैं। उसके बाद जो है वो लैंग्वेज सीखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक कॉग्निटिव पार्ट जो हमारा लैंग्वेज लर्निंग का हमारे ब्रेन में रहता है, दैट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग आफ्टर द एज ऑफ 7 to 8 ईयर्स। तो इस एज तक हम कोई भी लैंग्वेज जो है वो अच्छे से
सीख सकते हैं। लैंग्वेज नेचुरली सीखी जाती है, आर्टिफिशियली जो है वो लैंग्वेज हम सीखते हैं, इसीलिए जो है वो हमारी परफेक्शन जो है वो उस लैंग्वेज में नहीं रहती है। एक बच्चा है, जन्म लेता है, और जन्म ले करके वो जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, उस एनवायरनमेंट में जो लैंग्वेज बोली जाती है, वो बच्चा बड़ी आसानी से ईज़िली जो है वो उस लैंग्वेज को सीखता है। छोटा सा बच्चा है, और हम ये देखते हैं कि उसको वहाँ पे लैंग्वेज सिखाने के लिए हमने कोई ट्यूटर नहीं लगा रखा है, कोई टीचर नहीं लगा रखा है। नोबडी इज़ देयर टू गाइड हिम टू लर्न द लैंग्वेज। अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी इमेजिनेशन से वो साउंड्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है पहले, उसके बाद धीरे धीरे उस साउंड के साथ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कोरिलेट करना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वर्ड्स सीखता है, फिर सेंटेंस, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बोलता है, फिर सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देता है। तो अपने आप लैंग्वेज सीख जाता है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। तो लैंग्वेज जो है वो नेचुरली सीखी जाती है। बट जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, और इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश जो है वो मोस्टली जब बच्चा नर्सरी में या फर्स्ट में स्कूल में जाता है, उस समय उसको इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। तो वहाँ जो है वो हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो उस बच्चे को नहीं दे पाते हैं लैंग्वेज सिखाने के लिए, इसीलिए। और साथ में हमारे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे इंग्लिश में पिछड़ते हैं। तो दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन। आई थिंक उस पर हम एक अलग से वीडियो जो है वो बना सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो इस लैंग्वेज में क्यों पिछड़ते हैं, उस पर एक अलग से हम बात करने वाले हैं। आज सिर्फ मैं बात करूंगा कि वोकेबलरी को इन्हांस कैसे करना है। हमने इंग्लिश में वोकेबलरी को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। सबसे पहला टिप तो मुझे लगता है ये है कि लैंग्वेज सीखने के लिए हमें लिसनिंग पे जो है वो फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है इस लैंग्वेज को, जो भी लैंग्वेज हमने सीखनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, और सुनते रहना है कॉन्टीन्यूसली। ये नहीं कि 2 दिन सुना, 4 दिन सुना, उसके बाद बंद कर दिया, नहीं। डेली इट मस्ट बी अ रूटीन। ये हमारी रूटीन होनी चाहिए कि फॉर एन आवर और फॉर हाफ एन आवर वी हैव टू लिसन समथिंग। और हमने सुनना क्या है शुरू में, जो ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे स्कॉलर्स को सुनना है जो बिल्कुल ईजी सी जो है वो लैंग्वेज बोलते हों। सुनते रहना है, सुनते रहना है, और धीरे धीरे जो है वो जो वर्ड्स वो यूज़ करेंगे, वो धीरे धीरे हम उन वर्ड्स के साथ जो वो फेमिलियर होते जाएंगे, और हमारी वो एक्टिव वोकेबलरी का पार्ट बनते जाएंगे। लिसनिंग में भी हम कोशिश करें कि ऑडियो और विजुअल दोनों हो। ऑडियो जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती है जितना ऑडियो विजुअल डालता है। मतलब मेरे बोलने का है कि जब भी हम सुने तो कोशिश करें कि हम टीवी में सुने, जहाँ कुछ प्ले भी हो रहा है और साथ में बोला भी जा रहा है। मतलब ऑडियो और विजुअल दोनों इम्पैक्ट जो है वो हमारे आ रहे हैं। और इसलिए ऑडियो विजुअल में जब भी वहाँ पे कोई वर्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है, तो उस वर्ड के साथ उसकी एप्लीकेशन भी साथ में बताई जा रही है। तो इसलिए वो वर्ड जो है वो हमें बहुत जल्दी समझ में आ रहा है और हमारी एक्टिव वोकेबलरी में जा रहा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है वो कार्टून देखते हैं, तो एकदम से बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड जो है वो सीख जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने विजुअल इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा होता है, और उन्होंने प्रैक्टिकली जो है वो उस वर्ड को कहाँ यूज़ किया गया है वो उस चीज़ को उन्होंने देखा होता है। तो इसलिए फर्स्ट जो मेरी टिप है कि लिसनिंग, अगर लिसनिंग है तो ऑडियो और विजुअल दोनों होनी चाहिए। कोशिश करें ऑडियो विजुअल दोनों हो। ऑडियो भी सुनेंगे तो भी, बट दैट में टेक मोर टाइम। अगर ऑडियो विजुअल है तो वो जल्दी होगा और परमानेंट होगा, और वो वर्ड्स जो है वो एक्टिव वोकेबलरी में जाएंगे हमारी। सेकंड वन है रीडिंग। रीडिंग, जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी वोकेबलरी बढ़ेगी। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई वोकेबलरी बढ़ाने के लिए हमें डिक्शनरी जो है वो पढ़नी पड़ेगी, डिक्शनरी से वर्ड्स को देखना पड़ेगा, और वहाँ से हमें मतलब रोट मेमोराइज करना पड़ेगा, वर्ड्स को रट्टा लगाना पड़ेगा, और रट रट करके हम जो है वो अपनी वोकेबलरी को बढ़ाएंगे। तो ऐसा जो सोचते हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिक्शनरी से वर्ड्स को याद करके हम अपनी वोकेबलरी नहीं बढ़ा सकते। रट्टा जरूर लगा लेंगे, हो सकता है हम 500, 1000, 5000 शब्द जो है वो याद कर लें, बट उन शब्दों को याद करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम उन शब्दों को, उन वर्ड्स को एप्लीकेशन लेवल पे नहीं ला सकते।
क्योंकि हमने उनको याद किया है और उनका एप्लीकेशन लेवल कहाँ है, उनका यूज़ कहाँ है एक्चुअल सिचुएशन में, वो हमने नहीं जाना है। इसलिए हज़ारों वर्ड्स याद कर लेंगे बट वी विल नॉट बी एबल टू यूज़ दोज वर्ड्स इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम रीड करें, डिक्शनरी से मतलब हम अपनी वोकेबलरी नहीं बढ़ा सकते। हाँ, वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं बट दैट वोकेबलरी विल बी अ पैसिव वोकेबलरी, एक्टिव नहीं होगी। तो इसके लिए डिक्शनरी पे डिपेंड नहीं होना है। जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, जैसे लिसनिंग की मैंने बात की, सेकंड है रीडिंग। हमें डेली कुछ ना कुछ रीड करना है। जब हम रीड कर रहे हैं, कोशिश करें कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जो हमारा कंटेंट हो वो बिल्कुल सिंपल हो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, और अपना कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग हैं, चाहे वो कुछ भी हम चीज़ें लर्न कर रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो ये प्रिंसिपल्स जो है वो मैटर करते हैं। सिंपल कंटेंट पढ़िए, उसको वो कंटेंट पढ़े जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और साथ में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं बीच में, अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप नोट करें, उसका मीनिंग उस टाइम पे आप डिक्शनरी से देख सकते हैं। देयर देयर यू हैव टू यूज़ द डिक्शनरी। वहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग देखें और फिर उस सेंटेंस का मतलब समझें। अब जब इस तरह से आप करेंगे तो उस वर्ड को, क्योंकि आपने एक सेंटेंस में समझा है और अप्लाई करके देखा है, नाउ दैट वर्ड विल बी इन योर एक्टिव वोकेबलरी। और ज़्यादा ना पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ें बस, उतना ही, और उसमें जो वर्ड आया वही हम याद रखें। अब रीडिंग के साथ साथ हमने कुछ और भी इसमें यहाँ पे करना है। जो भी लिसनिंग या रीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमने जो भी नए वर्ड्स सीखे हैं उनको रिपीट करते रहना है। मतलब ऐसे चलते फिरते या मतलब जैसे खाली बैठे हैं तो उनको रिमाइंड करते रहना है कि ये वर्ड मैंने सीखा था, इसका ये मतलब था। मतलब एकदम से उनको भूलना नहीं है। कुछ दिनों के लिए आपको उन वर्ड्स को जो है वो अपने दिमाग में सिचुएशन के हिसाब से याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको रिमाइंड करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। फिर धीरे धीरे जो है वो वर्ड जो है वो आपकी एक्टिव वोकेबलरी में परमानेंट हो जाएंगे, और परमानेंट तब जब हो जाएंगे तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर बिहेवियर। बिहेवियर का जब पार्ट बन जाएंगे तो आपको फिर उन वर्ड्स को याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे ही वो सिचुएशन आएगी, दैट वर्ड्स विल कम ऑटोमेटिकली आउट ऑफ योर एक्टिव वोकेबलरी। अपने आप जो है वो आप उन वर्ड्स का यूज़ कर पाएंगे। तो लिसनिंग एंड रीडिंग। देन कम्स द नेक्स्ट, जो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे देखता हूँ, वो एक जो टिप है वो है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं। स्टूडेंट हैं तो हम क्लासेस लगाते हैं, टीचर को सुनते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कहीं भी अगर मान लो हम बाहर घूमने जाते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी हम जब कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, हमें कहीं से भी कोई नया वर्ड सुनने को मिलता है। चाहे वो किसी इंडिविजुअल के मुंह से मैं सुन रहा हूँ नया वर्ड, या मैंने कहीं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा है, या मैंने कहीं कोई पेपर उठाया उस पर मुझे कोई नया वर्ड मिला, कोई न्यूज़पेपर पे मिला, कोई टीवी देख रहा हूँ उसमें मुझे सुनने को मिला। मतलब कहीं भी डेली लाइफ में मुझे अगर कहीं भी कोई नया वर्ड मिलता है, उसको एकदम से देखें, उस वर्ड का जो है वो एकदम से अपने दिमाग में रखें उस वर्ड को, और इमीडिएटली उस वर्ड का जो है वो मतलब मीनिंग अगर आपको नहीं आता है तो डिक्शनरी में उसको देखें। पहले डिक्शनरी की दिक्कत रहती थी कि हमारे पास जो डिक्शनरी थी वो एक दैट रिमेन्स एक बुक रहती थी जो कि हमेशा हमारे पास नहीं रहती थी। बट हमारे पास अब एक ऐसा जो है वो एक सिस्टम है मोबाइल का, जिसमें जो हर वक्त हमारे पास जो है वो रहता है। इसलिए जब भी आपको कोई नया वर्ड जो है वो मिलता है, इमिडिएटली उसका मीनिंग आप मोबाइल में देखिए, और मोबाइल में इवन सेंटेंस में उसको यूज़ करके दिखाया होता है। तो वो आपकी वोकेबलरी में जो है वो वर्ड ऐड होते रहेंगे। मतलब बी अटेंटिव, जब भी आप डेली लाइफ में ऐसा कोई वर्ड देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें, एकदम से उसको नोट करें। अगर आप नोट करने की पोजीशन में हैं तो नोट करें, अगर नोट करने की पोजीशन में नहीं है, सुना है आपने तो उसको सुन लें, और कुछ देर के लिए उसको अपने दिमाग में रिपीट करते रहें कि ऐसा ना हो कि वो आपके दिमाग से निकल जाए।
उसको रिपीट करते रहें, उसका मीनिंग देख लें और कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट करें, उस वर्ड को किसी ऐसी चीज़ के साथ कोरिलेट करें जिसको आप जानते हैं, जो आपके इंटरेस्ट की हो, उसके साथ कोरिलेट कर लें। ऐसा करके जो है वो वर्ड आपकी परमानेंट वोकेबलरी में आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब हम कहीं भी हमें जब भी अपॉर्चुनिटी ऐसी कोई मिली है नया वर्ड सीखने की, तो उसको हम इग्नोर ना करें। तो इस तरह से ही हम अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। एक तो लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी होगी, और अच्छी सिंपल वाली लिसनिंग जो है वो इंटरेस्ट वाली लिसनिंग, रीडिंग करें। और साथ में जो मैंने थर्ड टिप दी है, दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने खुद जो है वो एक्सपीरियंस किया है, और ये मतलब अप्लाई किया है मैंने प्रैक्टिकली। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग। मैंने अपनी वोकेबलरी को इस तरह से ही बढ़ाया है। कहीं भी कभी भी मुझे कोई नया वर्ड मिलता था, क्लास में टीचर के मुंह से निकलता था, फ्रेंड के मुंह से निकलता था, तो कई बार फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी आदमी से बात कर रहे हैं, वो ऐसा वर्ड बोल देता था, तो मतलब मैं उस टाइम पे मतलब हाँ चुप हो जाता था, बट इमीडिएटली उसके बाद एकदम से उस वर्ड का मीनिंग निकालना और देखना कि उसका क्या मतलब था। और क्योंकि उसको मैंने उसके जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे सुना था, तो वो वर्ड मुझे जो है वो जल्दी से याद हो जाता था। या कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई होर्डिंग लगा है, उस पर कुछ वर्ड लिखे हैं, कहीं कोई प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा है, उस पर वर्ड लिखे होते हैं, कोई न्यूज़पेपर है, कोई पेपर, इवन कि मैं तो मतलब जैसे रास्ते में कोई पेपर गिरा है, कोई रफ़ पेपर है, उसको मैंने उठा लिया, उस पर मुझे वर्ड दिखा कोई, तो वो मैंने वहाँ से जो है वो लर्न कर लिया। तो इस तरह से जो है वो वोकेबलरी को, मैंने अपनी वोकेबलरी को बढ़ाया है। आप भी कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक वोकेबलरी बढ़ाना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इंग्लिश क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज है, और इसमें जितने भी वर्ड्स हम देखते हैं या लर्न करेंगे वो हमारे लिए नए होंगे। तो कोशिश करें कि उनको इस तरह से जो है वो लर्न करें, एप्लीकेशन लेवल पे उनको हम देखें, अप्लाई करें, सेंटेंस में इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ कोरिलेट करें, इमेजिनेशन के साथ उसको लेके आएँ। तो अगर हम इस तरह से करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम वोकेबलरी को नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारी एक अच्छी वोकेबलरी होगी, और लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए हमारे पास अगर अच्छे वर्ड्स होंगे, तो हम अपनी लैंग्वेज को अच्छा बना सकते हैं। वी कैन ऑर्नामेंट द लैंग्वेज। लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर जो है वो शब्द होने चाहिए। जितने अच्छे वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे, उतनी अच्छी लैंग्वेज जो है वो हमारी बनेगी, और इम्प्रेसिव भी होगी डेफिनेटली जो सुनने वाला होगा, अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और एक और बात, और भी अगर आप अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, तो आप उसमें फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, अगर ये चीज़ आप कर पाएँ, तो और भी आपकी लैंग्वेज जो है वो बढ़िया बनती है सुनने में। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, ये वोकेबलरी को लेकर के मेरा आज का वीडियो था। तो आप ये इस मिसकंसेप्शन में ना रहें कि हम डिक्शनरी से जो है वो अपनी वोकेबलरी को बढ़ा लेंगे। तो आई थिंक डिक्शनरी मात्र पढ़ लेने से हम वोकेबलरी नहीं बढ़ा पाएंगे। उसके लिए हमें ये कुछ टिप्स, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हैं, और इसके अलावा और आपके अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी we can enhance the vocabulary, and we can ornament our language, and we can impress the people. Thank you.